सरकार को इस पर अभी और कंसेंसस बनाने की मेरे ख्याल कोशिश से करनी आपने चाहिए। जो बात की है उसको सरकार को समझना चाहिए कि मैराथन मंथन करें 3 दिन। अच्छा चलें, ठीक है सर। अब फिर दूसरी बात सर, आ गया अब बिल तो लाया जा रहा है। अब बिल अगर लाया जा रहा है, सरकार को जानते हुए जब ये बड़े काम करने आती है तो फिर तैयारी करके आती है। भाई आपने 370 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी पास करवाया, वो भी आसान काम नहीं था। सरकार ने उसका होमवर्क पहले कर रखा था। वो इसका 1/10 भी नहीं है सर। मैं बता रहा हूं सर, तो या तो इसका भी होमवर्क हो चुका है। अगर वो परिस्थिति है जो विजय जी बता रहे हैं कि नहीं पास होने देंगी बाकी पार्टियां इसको, इसका मतलब सरकार ये जानते हुए बिल लेकर के आ रही है और वो उनको एक्सपोज करना चाहती है कि भाई देखो ये महिलाओं का आरक्षण नहीं देना बराबर चाहिए। दोनों में से कौन सी बात हो सकती है? नहीं, सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए कि एक बहुत अच्छी पुस्तक आई है, डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड बाय रविकांत मिश्रा। ये प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर हैं और बहुत शानदार पुस्तक आई है। और उसमें ये पूरा जिक्र है कि एक समय था जब साउथ डेमोग्राफी में नॉर्थ से बेहतर कर रहा था, ज़्यादा स्पीड था उसका, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा थी, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा था। तो ये कभी उधर ज़्यादा रहा है, अब बाद में इधर ज़्यादा हो गया है। तो इस पर थोड़ा सा इसको हम लोग बहुत लेमैन की तरह बात करते हैं, इस पर कोई रिसर्च करके कोई बात नहीं करना चाहता है। मुझे लगता है उस पुस्तक को इस डिस्कशन में लाना चाहिए देश में, यदि इस पर चर्चा हो रही है तो। एक दूसरी बात कि क्या ये डिलिमिटेशन पहली बार हो रहा है? यदि कपिल सिब्बल और श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने कल लेख लिखा और उनके गुर्गे जो लेख लिखे कि डिलिमिटेशन से भारतीय जनता पार्टी, तो क्यों ना आरोप लगाया जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कपिल सिब्बल के पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं मालूम है, 1952 में किए थे तो डिलिमिटेशन धंधा करने के लिए किए थे, 62 में किए थे तो धंधा करने के लिए किए थे, और 72 में किए थे तो कांग्रेस पार्टी राजनीतिक धंधे के लिए कर रही थी, अपने आप को बढ़ाने के लिए कर रही थी, जीतने के लिए कर रही थी, पॉलिटिकल करप्शन के तहत कर रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी पर लगभग एक आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप नॉर्थ इंडिया में आप इलेक्टोरली बहुत अच्छा करते हैं, तो आपको साउथ इंडिया के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। मूल बात यह है उनको डर ये है, यही डर है कि भाई साउथ इंडिया पर आपकी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। अरे भाई, तो तुम बेसिक प्रिंसिपल, तुम इस संविधान के ज्ञाता हो। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, कि 20 लाख का और 10 लाख का रिप्रेजेंटेशन। 543 सीटें कब से हैं हमारे? एक बात और नहीं, एक अंतिम एक बात बहुत जोर देना चाहता हूं। एक्चुअली क्या है, जो सीटों की संख्या है वो आखिर डिलिमिटेशन कमीशन तय करती है, सरकार नहीं तय करेगी। विजय जी जो एक कह रहे सर, 543 कब बनी थी सीटें? 70 में बन गई, 70s में, 72 में, 73 में बना था। मोटा देश में 50-55 साल से इतनी सीटें हैं, नहीं हुआ उसके बाद ना। संविधान तो ये कहता है हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए। हमारे देश में 55 साल से सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं, सीटें बढ़ाने का वक्त आ गया है। बात वो हो रही है कि जिस विवाद से डरकर, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस विवाद से डरकर 2001 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने इस काम को 25 साल के लिए टाला, क्या वो विवाद खत्म हो गया या उस विवाद का हल निकाल लिया गया? या उस पर कोई आमराय बना ली गई? मेरा कहना है कि जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने शुरुआत की थी, ये देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो मापसा है अंदर का, उसके लिए संविधान, कल जाकर के तमिलनाडु को 2 हिस्सों में बांटना हो तो संविधान संशोधन सिंपल मेजोरिटी से करना पड़ेगा। ये साउथ नॉर्थ का डिवाइड जो है वो कहां पर है? क्या इस देश के अंदर, संविधान के अंदर है साउथ नॉर्थ का डिवाइड? आपने बना रखा है। इसका क्यों मतलब नहीं है कि एक तमिलनाडु में बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि हम देश हमारी मतलब से चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं बनता है।